तमाम चीजें हो रही हैं, तमाम बातें हो रही हैं। सरकार रहेगी कि जाएगी महाराष्ट्र में, किसने किसको धोखा दिया, कौन हिंदुत्व असली कर रहा है, कौन नकली हिंदुत्व कर रहा है, फोन पे बात हो रही है, सूरत चले गए विधायक। लेकिन इस बीच एक बात जो हो रही है कि असली शिवसेना किसकी है। एकनाथ शिंदे जो कि एक बहुत बड़े कद्दावर नेता हैं, उनका यह दावा है कि असली शिवसेना तो मैं हूं, विधायक तो मेरे पास है। वहीं उद्धव ठाकरे ने आज अपने घर में एक मीटिंग की जिसमें 35 एमएलए वहां पर मौजूद थे। 21 एमएलए लेकर के एकनाथ शिंदे कह रहे हैं कि असली शिवसेना मैं हूं। तो असली शिवसेना किसकी है, क्योंकि इस पर तय है गणित। इसको आज हम खबरों की खबर में देखने की कोशिश करेंगे। आइए उसके लिए लॉन्च करते हैं ये वर्चुअल सेट, जिसमें हम आपको बताते हैं कि विधानसभा में जो गणित है, नंबर के आंकड़े, वो किस तरीके से है। आइए वो शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि आज सुबह तक किस तरीके से गणित बैठी हुई थी। तो 288 हैं कुल पहले, यानी कि आज सुबह तक 288 थी स्ट्रेंथ टोटल, जिसमें पहले के हिसाब से 145 हाफवे मार्क है, जिसमें आप सबसे पहले देख सकते हैं कि शिवसेना है 56 पर, 53 पर एनसीपी है 53 पे, 44 पे कांग्रेस है। और इसको इसीलिए कहा गया है महाराष्ट्र विकास अघाड़ी, क्योंकि जब ये तीनों जुड़े तब ये बोला गया कि इनके पास संख्या बल है। 150 पार थे, ये 145 चाहिए। बीजेपी के पास 106 जैसे कि आप देख सकते हैं, लेकिन वो विपक्ष में। समाजवादी पार्टी के 2 जो कि समर्थन कर रहे हैं अघाड़ी की, और अन्य यानी कि बहुत सारे ऐसे निर्दलीय, वो उसमें से कुछ अघाड़ी के साथ हैं, कुछ भारतीय जनता पार्टी के साथ है। यह स्थिति थी आज सुबह तक। लेकिन यह स्थिति बदली कैसे, आइए आपको वो बताते हैं कि अब यह गणित बदला कैसे। तो एक गणित कुछ इस तरीके से बदला है कि शिवसेना में 56 में से 21, इसको बदलते हैं, आगे बढ़ते हैं। 56 में से 21 बागी विधायक बताए जा रहे हैं। तो यानी कि शिवसेना के पास बचे कितने, 35। अगर ये 21 छिटक जाते हैं या बागी ही रहते हैं, बाकी एनसीपी के अपने हैं ही, कांग्रेस पार्टी के भी अपने हैं, भाजपा जो है वो 106 पर है, इस उम्मीद में है कि वो 21 छिटके हुए उनके साथ आएंगे। 2 समाजवादी पार्टी के हैं और 26 अन्य हैं, क्योंकि एक निर्दलीय भी छिटक करके एकनाथ शिंदे के साथ गया है। तो ये गणित है अभी, इसके हिसाब से सब लोग उम्मीद से हो गए हैं, सब लोग उम्मीद लगा रहे हैं कि शायद हमारी सरकार बन जाए। अब इसमें अलग अलग पॉसिबिलिटीज हैं। क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं, आइए आपको वो बताते हैं। पॉसिबिलिटी नंबर 1 कि एकनाथ शिंदे शिवसेना से अलग होकर के दूसरा गुट बनाएं और बीजेपी के साथ चले जाएं। अब संभावना क्या है इसकी, यह मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं है, बहुत मुश्किल है। लेकिन दूसरा, बागी विधायकों से उद्धव ठाकरे मिले और वापसी से एक बार फिर से उस पहले वाले ग्राफिक पे जाते हैं, पहले वाले पे जाते हैं जिसमें एकनाथ शिंदे शिवसेना से अलग हों, दूसरा गुट बनाएं और बीजेपी के साथ हो जाए। यह मुश्किल इसलिए है क्योंकि उनके पास संख्या बल कितनी है, 21, एक इंडिपेंडेंट मिला लो 22। एंटी डिफेक्शन लॉ यह कहता है कि जब तक आप अपनी ओरिजिनल पार्टी के 2/3 विधायक न तोड़ करके ले आए, तब तक आप एक नया दल नहीं बन सकते। 2/3 56 का कितना हुआ, 37 हैं। कितने उनके पास, 21। कहां 37 कहां 21। तो ये गणित फिट नहीं बैठ रही है, इतना आसान नहीं है तोड़ना। तो ये वाली पॉसिबिलिटी है, ये बहुत मुश्किल है। लेकिन अगर प्रयास किया जाए, वो जुटाने की कोशिश करें, कद्दावर नेता हैं, तो हो सकता है ये गणित वो बिठा ले। दूसरी संभावना कि बागी विधायकों से उद्धव ठाकरे मिले और वापसी के लिए उनको मनाएं, इसकी संभावना मुमकिन है। ये देखिए, आज उद्धव ठाकरे ने फोन पर बात की एकनाथ शिंदे से। उन्होंने कुछ शर्तें जरूर रखी हैं, लेकिन उन पर आगे क्या होगा ये कोई नहीं जानता है। पर बातचीत हो रही है। बातचीत में क्या लोगों का मन पलट सकता है, पलट सकता है तो संख्या बल वापस आ जाएगी। तीसरी संभावना, बीजेपी में सभी पार्टियों के बागियों का स्वागत हो और मध्य प्रदेश और कर्नाटक जैसा मॉडल फॉलो हो। यह संभावना इसकी मुश्किल है लेकिन संभव है। देखिए मध्य प्रदेश में क्या हुआ, ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ बहुत सारे लोग गए। ये सारे वो लोग थे जो कांग्रेस के विधायक थे, इन्होंने बीजेपी पार्टी ज्वाइन कर ली।
उन सीट्स पर उपचुनाव हुए, उपचुनाव वो बीजेपी से जीत करके विधानसभा में चले गए। तो क्या इस तरीके की स्थिति हो सकती है? क्या उपचुनाव हो सकते हैं बाय इलेक्शन महाराष्ट्र में? या फिर कर्नाटक मॉडल की पार्टी सैक कर दे लेकिन उसके बाद आप विधायक बने रहे? ये सब तमाम बातें। आइए आपको वो गणित बता देते हैं जो अभी थोड़ी देर पहले मैं बता रहा था कि असली शिवसेना किसकी है। शिंदे गुट को 22 विधायकों का समर्थन का दावा है, यह जानकारी है। 22 विधायक। उद्धव ठाकरे के पास आज जब उन्होंने मीटिंग की तो उसमें उनके पास 35 विधायक आए। 35 विधायक। दल बदल निरोधक कानून यानी कि एंटी डिफेक्शन लॉ में टूट के लिए 2/3 विधायकों की अलग होने की जरूरत होती है। शिवसेना के पास 56 विधायकों में से 2/3 अगर आप कैलकुलेट करें तो वो फिगर होता है 37। शिंदे जी के पास है 21। पार्टी में टूट के लिए शिंदे के पास 16 विधायकों की कमी है। तो यह कमी अभी भी है, यह आप जान करके रखिए। अब आइए आपको बता दें कि महाराष्ट्र के सियासी भूचाल में सूत्रों के हवाले से एक खबर आई है कि फोन पर बात हुई है एकनाथ शिंदे की उद्धव ठाकरे से, जिसमें मिलिंद नार्वेकर जो कि एक उद्धव ठाकरे की तरफ से वहां गए थे सूरत, उन्होंने एकनाथ शिंदे की बात उद्धव ठाकरे से कराई और ये बोला गया, बात काफी उसमें आगे लंबी बढ़ी। एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे ने 10 मिनट तक फोन पर बात की। उद्धव ने शिंदे से वापस लौटने को कहा, शिंदे ने इनकार कर दिया। एकनाथ शिंदे ने उद्धव से कहा कि वे पार्टी की भलाई के लिए ही ये कदम उठा रहे हैं। एकनाथ शिंदे ने उद्धव से कहा है कि अगर आप बीजेपी को समर्थन देंगे तो वो सत्ता में आ जाएंगे, यानी कि वो फिर शिवसेना में शामिल रहेंगे, उनको वो कबूल होगा। अब ये देखना है, देखिए 2.5 साल हो चुके हैं आघाड़ी सरकार को और उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री बने हुए। क्या फैसला लेंगे उद्धव ठाकरे? शिंदे को जाने देंगे या एक असमंजस सी स्थिति बनी रहेगी? क्या वो बीजेपी का हाथ थाम लेंगे या शिंदे को निकाल देंगे और अपना वर्चस्व कायम करेंगे? ये सारी चीजें अभी महाराष्ट्र की महाभारत में चल रही है और ये ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब अभी किसी के पास नहीं।